हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। आज से हम एक नया vulnerabilities को पढ़ेंगे जिसका नाम है एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक। तो फिर आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का एजेंडा जो रहेगा वो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ एसक्यूएल इंजेक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद उसके टाइप्स देखेंगे, उसके बाद हम इम्पैक्ट पे बात करेंगे और लास्ट में हम मिटिगेट प्रिवेंशन देखेंगे कि एसक्यूएल इंजेक्शंस के हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एसक्यूएल इंजेक्शंस क्या होता है, तो उससे पहले मैं बताना चाहूँगा एसक्यूएल क्या होती है। एसक्यूएल एक लैंग्वेज होती है जो कि हम यूज़ करते हैं डाटा को फेच करने के लिए डाटाबेस से। इस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो एसक्यूएल इंजेक्शन मीन्स अटैकर ट्राई टू इंसर्ट सम malicious code in the web server so that he can damage the database। ठीक है, एसक्यूएल इंजेक्शंस में क्या होता है, जो अटैकर होता है वो कुछ malicious एसक्यूएल क्वेरीज को इंसर्ट करता है किसी भी इनपुट फील्ड में जब हम रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं वेब सर्वर से, और इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है ये होता है डाटाबेस को डैमेज करना, मतलब कॉम्प्रोमाइज करना, जिससे कि वो डाटाबेस में चेंजेस कर सके, यूजर्स को डिलीट कर सके या कोई भी ऑल्ट्रेशन कर सके, कोई भी हार्मफुल ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। तो the SQL injections attack consists of the insertion or injection of a SQL query via the input data from the client to the application। क्लाइंट साइड से किसी भी एप्लीकेशन पे किसी भी इनपुट फील्ड से थ्रू एसक्यूएल क्वेरीज में इंसर्ट करने को, कुछ मेलिशियस कोड को इंसर्ट करते हैं इस अटैक को करने के लिए एसक्यूएल इंजेक्शंस को। SQL injection is an injection attack wherein the attacker inserts some malicious SQL statements that controls the web application database server। ये अभी मैंने जो बताया था कि SQL statement malicious SQL statements को हम इंसर्ट करते हैं किसी भी इनपुट फील्ड में किसी भी एप्लीकेशन के डाटाबेस को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। A successful SQL injection exploit can read sensitive data from the database। कोई भी एक जो सक्सेसफुल SQL इंजेक्शन होगा वो सेंसिटिव डाटा को पढ़ सकता है, जब वो एक्सप्लॉइट कर देगा किसी डीबी को, मॉडिफाई कर सकता है डाटाबेस के डाटा को, जैसे कि इंसर्ट चला सकता है, अपडेट चला सकता है, डिलीट कमांड चला सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेशंस को डाटाबेस में, जैसे कि शट डाउन कर देना डाटाबेस को, recover the content of a given file existing on the database file system and in some cases issues command to the operating system। कभी किस किस केस में ये इशू करता है कमांड्स ऑपरेटिंग सिस्टम को भी। SQL injection attacks are a type of injection attack in which SQL commands are injected into the data plane input in order to affect the execution of predefined SQL commands। ठीक है, ये सारी डेफिनेशंस है SQL इंजेक्शंस की। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। अब देखते हैं हम टाइप्स क्या होते हैं इसके। एसक्यूएल इंजेक्शंस टिपिकली फॉल अंडर 3 कैटेगरीज। 3 टाइप्स के होते हैं इसके। इनबैंड एसक्यूएल इंजेक्शन जिसको हम क्लासिक भी कहते हैं, इनफेक्चुअल जिसको हम ब्लाइंड भी कहते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन, और आउट ऑफ बैंड। ये जो स्टार्टिंग के दो हैं इनबैंड और ब्लाइंड, ये कॉमनली यूज्ड होते हैं, ये बहुत टाइम आपको देखने को मिल सकते हैं, पर जो आउट ऑफ बैंड होता है वो मोस्टली कभी होता है ये, क्योंकि ये एप्लीकेशन की फंक्शनलिटी पे बेस्ड करता है अटैक। तो हम आज जो पढ़ेंगे, जो ब्रीफ डेप्थ में पढ़ेंगे वो इनबाउंड और ब्लाइंड का पढ़ेंगे, और आउटबाउंड की मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा। फिर इनबाउंड जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, एरर और यूनियन बेस्ड, और ब्लाइंड जो होता है वो होता है बुलियन और टाइम बेस्ड। तो इनको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं इनबाउंड में। इनबाउंड क्लासिक। Inbound SQL injection occurs when an attacker uses the same communication channel to both launch the attack and gather the result of the attack। ये सेम होता है जैसे हमने उसमें रिफ्लेक्टेड HTML इंजेक्शन पढ़ा था,
वही होता है इनबैंड क्लासिक। इसमें क्या होता है, हम जो जो अटैकर होता है वो इंसर्ट करता है किसी भी इनपुट फील्ड में अपनी पेलोड को, और उसी वेब पेज में जो आउटपुट होता है वो रिफ्लेक्ट होता है। गैदर द रिजल्ट ऑफ द अटैक एंड लॉन्च और जो रिजल्ट है उसका चैनल सेम होता है। Retrieve data is presented directly on the application web page. Easier to exploit than other categories of SQL injection. ये easier होता है other categories के, जैसे कि blind SQL injections के। अब ये फिर से 2 टाइप्स का होता है, error based SQL injection और union based SQL injections। ठीक है, अब error based SQL injection क्या होता है? It is an in-band SQL injection technique that forces the database to generate an error, giving the attacker information upon which to define their injection। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं। जैसे कि सपोज करिए एक मेरे पास एप्लीकेशन है, वो है www.example.com स्लैश कर दिया app.php क्वेश्चन मार्क id। ठीक है, इसके आगे कुछ आईडी की वैल्यू होगी। ठीक है, ये जैसे कि मेरे पास कोई एप्लीकेशन है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, जो आपका एरर बेस्ड होगा, इसमें क्या होता है, हम एरर शो करवाते हैं डाटाबेस से। एरर शो करवाते हैं मीन्स जब भी हम कोई एरर देगा डाटाबेस, तो उसमें हम देखेंगे कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं रिट्रीव हो रही है, रिवील तो नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जब भी हम ये करेंगे तो यहाँ पर एक कॉमा लगा देंगे। कॉमा लगा देंगे इस पैरामीटर पे, तो पीछे से जो बैकएंड में क्वेरी चलेगी वो चलेगी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, या सेलेक्ट टाइटल कर लेते हैं क्योंकि ये कोई प्रोडक्ट आईडी होगी हमारी, तो इसमें प्रोडक्ट करेगा तो इसमें आएगा सेलेक्ट टाइटल फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर प्रोडक्ट आईडी इक्वल्स टू, इसमें जैसे कि हम कॉमा दे देंगे, तो ये इस वाली जो कॉमा देंगे हम, तो वो पहचानेगा नहीं है वो। अगर यहाँ पे हम 1 देते तो वो जिसकी प्रोडक्ट आईडी 1 है उसका डाटा यहाँ पे शो कर देता। तो पर हम इसमें जब भी हम टेस्ट करते हैं तो यहाँ पे कॉमा देंगे तो ये एरर शो करेगा डाटाबेस। जैसे कि हमने आउटपुट में मिला, हमें आउटपुट मिला यू हैव सपोज करें एन एरर इन एसक्यूएल क्वेरी, एसक्यूएल सिंटैक्स लिख देंगे। ठीक है, चेक मैनुअल, जैसे कि आपने डीबी में देखा होगा, चेक द मैनुअल correspondence for MySQL सर्वर वर्जन। जैसे कि इसने ये कोई आउटपुट दे दिया, तो इसमें क्या किया इसने एक तो हमें ये बता दिया कि बैकएंड में जो चल रहा है वो MySQL चल रही है डाटाबेस, और उसका वर्जन दे देगा है। तो इस टाइप से हम चेक करते हैं एरर बेस्ड। इसमें हम एरर को आउटपुट में शो करवाते हैं जिससे कि कोई इंफॉर्मेशन उसकी डाटाबेस की हमें रिवील हो सके। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब हम नेक्स्ट ठीक है, दूसरा होता है यूनियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शंस। इट इज ऑल्सो एन इनबैंड एसक्यूएल इंजेक्शन टेक्निक
ये भी एक एसक्यूएल इंजेक्शन, इनबाउंड एसक्यूएल इंजेक्शन टेक्निक है that leverage the union SQL operator to combine the result of two queries into a single result set। ठीक है, यूनियन जो हम यूज करते हैं ना, वो दो क्वेरीज को कंबाइन करने के लिए करते हैं। ठीक है, सपोज करो मैं फिर से सेम एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास है, एक बार मैं इसको निकाल लेता हूँ। ठीक है, फिर से है मेरे पास www.example.com/app.php। ठीक है, id टू 1 जैसे भी कुछ भी है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम, ये एक यूआरएल है, अब हम इसमें कंबाइन करेंगे अपनी दो क्वेरीज को। ठीक है, और वो कैसे करेंगे मैं दिखाता हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पर, मैंने लास्ट उसमें बताया था, यहाँ पे मैं लगा दूंगा कॉमा, और इस पे हम ऐड कर देंगे अपनी दूसरी क्वेरी, यूनियन कर दिया। सेकंड उसमें स्टार्ट करेंगे हम, सेलेक्ट यूजर नेम पासवर्ड, जो हमें रिट्रीव करानी है चीजें, पासवर्ड फ्रॉम यूजर्स, और लास्ट में हम कमेंट कर देंगे जिससे आगे की इग्नोर हो जाए। अब इससे क्या करेगा, जो भी अगर जो एसक्यूएलआई वल्नरेबल होगी, अगर ये फील्ड, ठीक है, बूलियन यूनियन बेस्ड, तो वो आउटपुट में हमें शो कर देगा। जैसे एलाइस यूजर नेम दे दिया, इसका कोई भी वो दे दिया इसने हैश फॉर्मेट में, ये हैश फॉर्मेट में पासवर्ड दे दिया, एडमिन का दे दिया, इसका भी हैश फॉर्मेट में ये पासवर्ड थ्रो कर देगा। ठीक है, इसमें हमने दो क्वेरीज का रिजल्ट को ऐड किया। पहले तो जो ओरिजिनल क्वेरी है वो रन होगी, जो ये वाली है। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाली क्वेरी रन होगी। ठीक है, ये होता है। अब इस वाले जो वल्नरेबिलिटी है एसक्यूएलआई, ये जो हमारी यूनियन बेस्ड है, इसमें दो कंडीशंस होती हैं। दो कंडीशंस कौन सी होती है, हम वापस स्लाइड में जाके दिखाता हूं मैं कि कौन सी दो कंडीशन होती है। इसको पहले हम डिलीट कर देते हैं। इसमें दो कंडीशंस होती है। पहली कंडीशन होती है द नंबर एंड द ऑर्डर ऑफ द कॉलम्स मस्ट बी सेम इन ऑल क्वेरीज। दोनों क्वेरीज में जो नंबर और ऑर्डर होना चाहिए कॉलम्स का, वो सेम होना चाहिए। और दूसरी होनी चाहिए द डाटा टाइप मस्ट बी कंपेटेबल। उसके जो डाटा टाइप्स हैं दोनों क्वेरीज में, वो कंपेटेबल होने चाहिए। ये दो इसकी लिमिटेशंस होती है। ठीक है, ये हो गई दो। अब थर्ड वन, अब सेकंड कैटेगरी जो है वो इन्फ्लुएंशियल है और ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन है। एसक्यूएल इंजेक्शन vulnerabilities where there is no actual transfer of data via the web application। जैसे कि उसमें हमारा इनबाउंड वाली में हो रहा था। So unlike in inbound SQL injection where we directly saw the output of the SQL injection display for us in the application में आउटपुट डिस्प्ले हो जा रहा था, जैसे कि हमने देखा यूनियन वाला देख के, और हमारी पहली एरर बेस्ड वाली देख में हमें आउटपुट जो हो रहा था वो वेब पेज में डिस्प्ले हो जा रहा था। पर But in the case of blind SQL injection, the database does not output the data to the web page. So this forces the attacker to steal data by asking the database a series of true and false questions, and then determine based on how the application respond whether the application responded with yes, this is a true statement, versus no, this is not a true statement। तो इस वाली ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन में क्या होता है, जो अटैकर होता है वो ऑब्जर्व करता है जो हमारी डाटाबेस से हमें रिस्पॉन्स आ रहा है ट्रू और फॉल्स के कैटेगरी में। ठीक है, ट्रू और फॉल्स के उसमें जो भी हमें रिस्पॉन्स आ रहा है उसको ऑब्जर्व करता है अटैकर। ये टेक्स लॉन्गर टू एक्सप्लॉइट देन इनबाउंड एसक्यूएल इंजेक्शन, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है। अब इसमें
भी 2 टाइप्स की हमारी एसक्यूएल इंजेक्शंस आते हैं। एक तो होता है बूलियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन, दूसरा है टाइम बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शंस। ठीक है, अब देखते हैं हम बूलियन बेस्ड और टाइम बेस्ड क्या होता है। ठीक है, boolean based blind SQL injection. It is a blind SQL injection technique that uses boolean conditions to return a different result depending on whether the query returns a true or false result. ट्रू और फॉल्स में ये डिपेंड करता है जो रिस्पॉन्स हमें आ रहा है। इट इज अ टाइम टेकिंग वल्नरेबिलिटी, ये टाइम टेकिंग होता है, इसका जो आउटपुट आता है ये टाइम लेता है थोड़ा। ठीक है, तो अब इसका हम एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, फिर से मैं वही एग्जांपल लेता हूँ इसका, एग्जांपल वाला। तो मेरे पास है www.example.com, एक एप्लीकेशन है। ठीक है, स्लैश लगा देता हूँ, PHP वही प्रोडक्ट की है ये, ID इक्वल्स टू 1। ठीक है, जब हम भी ये रिक्वेस्ट करेंगे तो बैकएंड में एक क्वेरी चल रही होगी हमारी, वो होगी सेलेक्ट टाइटल फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर प्रोडक्ट ID इक्वल्स टू 1। ये वाली मेरी क्वेरी बैकएंड में चल रही होगी। तो इसमें हम अपनी कंडीशंस को ऐड करेंगे क्वेरी को, और देखेंगे कि हमें रिस्पॉन्स जो मिल रहा है वो ट्रू मिल रहा है या फॉल्स मिल रहा है। तो पहले मैं फॉल्स वाला आपको पेलोड दिखाता हूँ, पेलोड फॉल्स। ठीक है, तो मैंने फिर से कर दिया www.example.com/app.php/id equals to 1 and 1 equals to 2। ठीक है, जैसे ही हम ये इंसर्ट करेंगे पेलोड, तो वो वेब सर्वर के पास जाके डीबी के पास जाएगा और वो चेक करेगा। पहली जो कंडीशन है वो ID इक्वल्स टू 1 है, जो कि ट्रू है। ठीक है, पर सेकंड जो कंडीशन है 1 इक्वल्स टू 2 है, 1 इक्वल्स टू 2 कभी नहीं होता है, तो ये हो गई मेरी फॉल्स। तो हमने जो पहले पढ़ा था बूलियन ऑपरेशंस में, ट्रू प्लस ट्रू जो होता है वो ट्रू होता है, ट्रू प्लस फॉल्स जो होता है वो फॉल्स होता है, फॉल्स प्लस ट्रू जो होता है वो भी सॉरी फॉल्स प्लस ट्रू जो होता है वो भी फॉल्स होता है, और फॉल्स प्लस फॉल्स जो होता है वो फॉल्स होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रू प्लस फॉल्स, ट्रू प्लस फॉल्स यानी कंडीशन लग रही है, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा हमें। आउटपुट में हमें जो मिलेगा वो फॉल्स कंडीशन मिलेगी। अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं, ट्रू वाली। तो इतना मैं रहने देता हूँ, खाली मैं कंडीशन बताता हूँ। ठीक है, ये भी मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, इनको अब कर देते हैं। ये मैं रहने देते हैं, इसको मैं कट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हम पेलोड, अब जो आएगा वो ट्रू का आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो पेलोड आएगा वो ट्रू का आएगा, www.example.com/app.php/id equals to 1 and 1 equals to 1। इसमें क्या हो रही है, दोनों कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है। ट्रू और ट्रू हमें आउटपुट में ट्रू रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, और तो ये आईडी का जो ID 1 है उसका डाटा शो कर देगा यहाँ पे। तो इस तरीके से हम चेक करते हैं ट्रू और फॉल्स की। अब हम देखते हैं
एक और एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको अब। मैं कट कर लेता हूं, ठीक है। अब हम सेकंड एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। सपोज करिए हमारे पास एक एप्लीकेशन है, ठीक है, जिसमें हमें लॉगिन फॉर्म दे रखा है। दो चीज है हमारी, यूजर नेम पासवर्ड, और यहाँ पे सबमिट का बटन है। हमें लॉगिन करने की फंक्शनलिटी दे रखी है इस एप्लीकेशन में, ठीक है। तो अब हम क्या, इसमें हमें क्या करना है, एडमिन का पासवर्ड रिट्रीव करना है, ठीक है। इसके लिए हम एप्लीकेशन से ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस करेंगे और उसके बेसिस पे हम अपना आउटपुट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करता हूं मैं, जैसे कि मैं पुराने वाला लेता हूं, www.example.com, ठीक है, /app.php $ID, ठीक है। ये आ गई ID इक्वल्स टू 1। पहली तो ये हो गई कंडीशन। अब हम क्या करेंगे, इसमें अपनी कंडीशन ऐड करेंगे, एंड सब स्ट्रिंग ऐड करेंगे इसमें, सेलेक्ट पासवर्ड फ्रॉम यूजर्स टेबल होगी एक, यूजर्स वेयर यूजर नेम इक्वल्स टू एडमिन, एडमिन करा हमने, कॉमा 1 इक्वल्स टू एस कर दिया, ठीक है। अब हम सपोज करो हमारा जो एडमिन का पासवर्ड है वो हैश फॉर्मेट में है, और हैश फॉर्मेट में EFGABCDEFA इस टाइप से हमारा जो है वो हैश का पासवर्ड है, एडमिन के पासवर्ड का हैश है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमने इसमें क्या किया, पहली क्वेरी तो हमने ट्रू लगाई, ठीक है, सेम लगाई, ID इक्वल टू 1। सेकेंड उसमें क्या किया, हमने एंड ऑपरेटर लगाया, सब स्ट्रिंग, हमने सब स्ट्रिंग लिखा। सब स्ट्रिंग फंक्शन होता है एक्सट्रैक्ट करने के लिए कैरेक्टर्स को फ्रॉम स्ट्रिंग से, ठीक है। तो ये जैसी ही मैंने करा है, तो ये क्वेरी चली है बैकएंड में। तो ये कर रहा है, सेलेक्ट कर रहा है पासवर्ड फ्रॉम यूजर्स टेबल में, वेयर यूजर नेम एडमिन, जो यूजर नेम एडमिन है और जो फर्स्ट पोजीशन पे है, और फर्स्ट कैरेक्टर उसका इक्वल्स टू एस है, ठीक है। ये मैंने क्वेरी चलाई, पर हमारे केस में जो पहला कैरेक्टर है वो ई है, तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा, ये वाली कंडीशन जो है वो फॉल्स है। अब इसकी जगह में क्या करेंगे, इसकी जगह हम हटा के, देखो पहले मैंने ये क्वेरी चलाई, मुझे फॉल्स मिला, तो इसका मतलब जो पासवर्ड का पहला कैरेक्टर है वो एस नहीं है। तो सपोज करो इसने यहाँ पे ई आया, ठीक है। हमारा जो पासवर्ड है, जो डाटाबेस में फीड है हमारे एडमिन यूजर का, उसका हैश की वैल्यू भी ई से स्टार्ट है, तो इस केस में ये ट्रू कर देगा। तो इस तरह से मैन्युअली 1 बाय 1 करेगा, तो तभी इसको टाइम टेकिंग प्रोसेस कहते हैं। तो इस चीज को भी हम ओवरकम कर सकते हैं, यूज कर सकते हम ऑटोमेशन, पाइथन की स्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं हम अपने टाइम को सेव करने के लिए, क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, एक एक करके रिक्वेस्ट करेगा इससे पासवर्ड की, फिर जो ट्रू होगा तो ये यहाँ अपना पासवर्ड उसका बनाएगा, जैसे कि इसने ई भेजा तो इसको ट्रू कंडीशन है, इसका मतलब पहला जो वर्ड है वो ई है, फिर वो अलग अलग रैंडम वर्ड्स यहाँ यूज करेगा, इस तरीके से ये फैच करेगा। तो इस चीज को ऑटोमेशन से भी हम करते हैं, वो मैं आगे लैब में आपको करके दिखाऊंगा कि हम कैसे
पाइथन स्क्रिप्ट का यूज करके आउटपुट को फाइंड आउट करेंगे। तो बेसिक मेरा जो आपको बताने का कॉन्सेप्ट है कि वो इस तरीके से वर्क करता है, जो हमारा बूलियन बेस्ड ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन होता है। ठीक है, आई होप मेरे समझ में आया होगा आपको ये चीज। तो हम नेक्स्ट और चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। अगर आपको थोड़ी भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक चलेंगे हम, वो होगा हमारा टाइम बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन। इट इज ऑल्सो अ ब्लाइंड SQL injection technique that relies on the database pausing for a specific amount of time, then returning the results indicating a successful SQL query execution। ठीक है, ये भी थोड़ा सिमिलर होता है बूलियन बेस्ड ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन के। बूलियन बेस्ड ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन में क्या था, वो ट्रू और फॉल्स पे डिपेंड कर रहा था। जो आउटपुट में हमारा रिस्पॉन्स आया था, अटैकर जो ऑब्जर्व कर रहा था उसके ट्रू। पर इसमें क्या है, इसमें भी वैसी ही मेथोलॉजी यूज होती है, बस इसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस, जैसे कि उसमें जैसे पासवर्ड वो हैश का सेलेक्ट कर रहा था, ई डाल रहा था, तो फिर वो ऑब्जर्व कर रहा था उसका आउटपुट, अगर ट्रू आ रहा था तो ठीक है, ई वो नोट डाउन कर दे रहा था, ऐसा करके वो पासवर्ड क्रिएट कर रहा था। इसमें क्या होता है, जैसे कि अगर पासवर्ड मैच हुआ, कैरेक्टर मैच हो रहा है एक्चुअल पासवर्ड से, तो जो एप्लीकेशन है वो स्लीप हो जाएगी, जैसे कि 10 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए, जो भी आप टाइम मेंशन करेंगे उतने टाइम के लिए वो स्लीप हो जाएगी। ये चीज, ये डिफरेंस होता है इन दोनों में। ठीक है, जैसे कि मैं अभी आपको बताता हूँ फिर से एग्जांपल के लिए। इसमें क्या होगा, जो आप क्वेरी करेंगे उसका आउटपुट, जैसे कि आपने ए डाला है एडमिनिस्ट्रेटर के उसमें, तो अगर ये ट्रू होगा तो जो एप्लीकेशन है वो 10 सेकंड के लिए रिस्पॉन्स डिले कर देगी। ठीक है, जैसे कि हमने HTML के इंजेक्शंस में भी पढ़ा था और कमांड इंजेक्शन में भी पढ़ा था ब्लाइंड। ठीक है, अगर ये फॉल्स हुआ तो इमीडिएट इसका आउटपुट आ जाएगा। तो इस टाइम डिले को ऑब्जर्व करके अटैकर एक्सप्लॉइट करता है। उसमें बूलियन वाले में ट्रू और फॉल्स को ऑब्जर्व कर रहा था अटैकर, पर इसमें टाइम को ऑब्जर्व करता है, इसलिए टाइम बेस्ड ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन है। अगर डिले हुआ 10 सेकंड, जो कि उसने स्लीप करवा रखी है एप्लीकेशन, तो इसका मतलब ट्रू है। और अगर नहीं हुआ जितना डिले उसने करवाया था कमांड में, तो इसका मतलब फॉल्स है। इस टाइप से ये ऑब्जर्व करता है और इस टाइप से ये वल्नरेबिलिटीज परफॉर्म की जाती है। तो ये ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शंस की भी मैंने दोनों टाइप से बता दिया आपको। स्लाइड में आता हूं मैं। ठीक है, सबमिट अ पेलोड दैट पॉजेस द एप्लीकेशन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए जो पेलोड लगाया होता है अटैकर ने, वो एप्लीकेशन को पॉज कर देता है। इस चीज को, रिस्पॉन्स को ऑब्जर्व करके, टाइम को ऑब्जर्व करके अटैकर एक्सप्लॉइट करता है और फैच करता है इंफॉर्मेशन। ये होती है, ये दो टाइप आते हैं ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शंस में। ठीक है, अब जो लास्ट है वो होता है आउट ऑफ बैंड एसक्यूएल इंजेक्शन। इसमें द वल्नरेबिलिटी कंसिस्ट ऑफ ट्रिगरिंग एन आउट ऑफ बैंड नेटवर्क कनेक्शन टू अ सिस्टम दैट यू कंट्रोल। ये ट्रिगर करती है नेटवर्क कनेक्शंस को। ठीक है, इसमें वेराइटीज ऑफ प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, लाइक DNS, HTTP, ये सारे। डिपेंडिंग ऑन एसक्यूएल इंजेक्शन यूज डिफरेंट मेथड्स टू एक्सफिल्ट्रेट डाटा। डिपेंडिंग ऑन एसक्यूएल इंजेक्शन यूज डिफरेंट मेथड्स टू एक्सफिल्ट्रेट डाटा। तो ये सारी थे टाइप्स एसक्यूएल इंजेक्शंस के। अब हम नेक्स्ट जाते हैं स्लाइड में, जो है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट ऑफ एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक, अनऑथराइज्ड एक्सेस टू सेंसिटिव डाटा। ठीक है, एक अनऑथराइज्ड एक्सेस होता है इसमें सेंसिटिव डाटा का, क्योंकि ये जो ऑथेंटिकेशन को बाईपास करती है। ठीक है, तो उसमें क्या, अगर अनऑथराइज्ड एक्सेस करेगा कोई भी यूजर,
तो उसमें क्या क्या हो सकता है, हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे ब्रेक होगी। एसक्यूएल इंजेक्शन can be used to view sensitive information such as application username and password। ठीक है, कोई भी अनऑथराइज एक्सेस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को व्यू कर सकता है। इस तरीके से हमारी जो कॉन्फिडेंशियलिटी होती है सीआईए ट्रेड की वो ब्रेक होगी। इंटीग्रिटी कैसे ब्रेक होगी। एसक्यूएल इंजेक्शन कैन बी यूज टू ऑल्टर द डाटा इन द डाटाबेस। जो ऑल्टर कर सकता है वो ऑल्टर कमांड चला सकता है, मॉडिफाई कर सकता है डाटाबेस के डाटा को। ठीक है, इस तरीके से इंटीग्रिटी ब्रेक होगी। अवेबिलिटी कैसे ब्रेक होगी। एसक्यूएल इंजेक्शन कैन बी यूज टू डिलीट डाटा इन द डाटाबेस, ऑल्सो चेंज द पासवर्ड ऑफ द यूजर्स सो दैट दे कांट एबल टू लॉग इन। ठीक है, वो एसक्यूएल इंजेक्शन में अवेबिलिटी इस टाइप से ब्रेक करेगा क्योंकि वो डाटा को डिलीट कर सकता है, यूजर्स को भी डिलीट कर सकता है, ठीक है, पासवर्ड को भी चेंज कर सकता है। ये एसक्यूएल इंजेक्शन इतनी डेंजरस है क्योंकि ये डायरेक्ट आपके डाटाबेस पे अटैक कर रही है, और अगर किसी वेबसाइट का डाटाबेस कॉम्प्रोमाइज हो गया तो वो वेबसाइट पूरी की पूरी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, क्योंकि उसमें उसके डाटाबेस के यूजर्स हो गए, उसके पासवर्ड्स हो गए, हर एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, हर एक चीज, लॉगिन फॉर्म, हर चीज जो भी यूजर परफॉर्म करता है टास्क अपने वेब पेज पे, वो सारे के सारे टास्क हमारे स्टोर होते हैं डाटाबेस में। तो ये इतनी डेंजरस इसलिए ही है कि ये सीधे डाटाबेस को कॉम्प्रोमाइज करती है। वल्नरेबिलिटी, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें रिमोट कोड एग्जीक्यूशन भी होता है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये होगा इम्पैक्ट। प्रिवेंट कैसे करना है इसे। जो प्राइमरी डिफेंसेस है हमारे, यूज ऑफ प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स होते हैं, पैरामीटराइज क्वेरीज को यूज करना चाहिए, यूज ऑफ स्टोर्ड प्रोसीजर्स को यूज करना चाहिए। स्टोर्ड प्रोसीजर इज अ बैच ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं ग्रुप टुगेदर एंड स्टोर्ड इन द डाटाबेस, डाटाबेस में स्टोर्ड होते हैं ये। नॉट ऑलवेज सेफ फ्रॉम एसक्यूएल इंजेक्शन, स्टिल नीड टू बी कॉल्ड इन अ पैरामीटराइज्ड वे। ठीक है, व्हाइट लिस्ट करना चाहिए इनपुट वैलिडेशंस को। ठीक है, इनपुट वैलिडेशन व्हाइट लिस्ट होने चाहिए, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स या ये चीजें यूज नहीं होनी चाहिए इनपुट वैलिडेशन में। इनपुट्स फील्ड में एस्केप ऑल यूजर सप्लाइड इनपुट्स, एस्केपिंग होनी चाहिए यूजर सप्लाइड इनपुट्स में, जो जो इनपुट सप्लाई कर रहा है यूजर इनपुट फील्ड्स में। एडिशनल जो जो डिफेंसेस होने चाहिए, इन्फोर्सिंग लीस्ट प्रिविलेज, प्रिविलेज लीस्ट होने चाहिए हर एक यूजर के, बहुत कम यूजर्स को हाई प्रिविलेज होने चाहिए, जितना भी कम हो सके अवॉइड करना चाहिए प्रिविलेज देने के लिए यूजर्स को। द एप्लीकेशन शुड यूज द लोएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ प्रिविलेजेस व्हेन एक्सेसिंग द डाटाबेस। ठीक है, एनी अननेसेसरी डिफॉल्ट फंक्शनलिटी इन द डाटाबेस शुड बी रिमूव और डिसेबल्ड। कोई भी डिफॉल्ट फंक्शनलिटी अगर कोई डाटाबेस अननेसेसरली यूज हो रही है तो उसको हमें रिमूव और डिसेबल कर देना चाहिए। कोई भी अननेसेसरी फंक्शनलिटी यूज नहीं चाहिए, जिस फंक्शनलिटीज का काम नहीं हो रहा है उस डाटाबेस में उसको रिमूव कर देना चाहिए या उसे डिसेबल कर देना चाहिए। ऑल वेंडर इशूड सिक्योरिटी पैचेस शुड बी अप्लाइड, जो भी वेंडर से हमें सिक्योरिटी पैचेज आ रहे हैं वो अप्लाई होने चाहिए। ठीक है, परफॉर्मिंग व्हाइट लिस्ट इनपुट वैलिडेशन एज अ सेकेंडरी डिफेंस, तो परफॉर्म करना चाहिए व्हाइट लिस्ट इनपुट वैलिडेशन, जो हमने अभी इससे पहले डिस्कस भी किया था। तो ये सारे प्रिवेंशन है एसक्यूएल इंजेक्शंस के। तो इसके साथ आज मैं ये वीडियो एंड करूंगा। तो आज हमने एसक्यूएल इंजेक्शन जाना, उसके हमने टाइप्स देखे, उसका फिर इम्पैक्ट देखा, क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। वैसे तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है डाटाबेस में, तो हमने तब भी कुछ इसके इम्पैक्ट्स देखे और इसका प्रिवेंशन देखा, हम कैसे प्रिवेंट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके प्रैक्टिकल सेशन आपसे डिस्कस करूंगा लैब्स को। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियो so subscribe my channel and hit the like button and share your feedback in comment section. Thank you.